क्या बताऊँ दादी माँ, मैं तो काम से ही फुर्सत नहीं पाती हूँ। और मेरी सासू माँ जो हैं वो तो बच्चों को कुछ सिखाती ही नहीं है, वो तो मारपीट करती रहती हैं, ना जाने कितना लड़ाई झगड़ा करती हैं, अच्छे से शिष्टाचार सिखाती ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं काम करूँ या बच्चों को लेकर लेकिन बेटा अभी भी समय है। लेकिन अब कैसे संभल सकते हैं दादी? अभी भी समय है बेटा। समय यह है कि बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनाओ। सत्संग का असर जानती हो? अभी मैं दिखाती हूँ। बेटा भोलू यहाँ आओ। आ रहा हूँ दादी माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा भोलू चेयर पे बैठ जाओ जाके। जानती हो बहू, ये मेरा पोता भोलू इतना शैतान था कि कुछ पूछो मत। सारे बच्चे परेशान रहते थे, लड़ाई झगड़ा में लगा रहता था। लेकिन जब से ये भक्ति में लगा है, संत रामपाल जी महाराज जी से इसे नाम दीक्षा दिलवाई और अब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनता है, भक्ति करता है, पढ़ाई भी करता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब इसमें इतने अच्छे संस्कार हो गए हैं कि लोग देखने वाले कहते हैं ये लड़का बदल कैसे गया। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया का असर है, जो मेरे पोते को संभाल लिया अपनी शरण में लेकर के। बेटा, तुमने सत्संग से क्या सीखा है? लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करते हो? ऐसा क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया? हमारे गुरुजी बताते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हमारे परमात्मा ने समझाया है कि हमें सभी से नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, अपने आप को कभी बड़ा सिद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि अन्य को भी सुख महसूस हो और स्वयं को भी शांति मिले। इसीलिए हम लोग अब झगड़ा नहीं करते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा करना ही क्यों? क्योंकि सभी अपने ही तो हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डांटे दया करे सब कोई। कहते हैं कि यदि आप शांत स्वभाव के हैं तो आपका कोई भी शत्रु नहीं है। आपने अभिमान को त्याग दें और सभी से नम्रता पूर्वक बोल लें, आप सभी के प्रति दया भाव हो जाएगा। देखा बेटी, ये सत्संग का असर है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का असर है। हमारे वहाँ कोई लेके ही नहीं जाता सत्संग में, क्या करें माँ? अरे तो उसमें ले जाने की क्या बात है? साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है। घर बैठे ही फोन में ही देख लिया करो। हाँ बेटी, अब तो बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलने लगा है बेटा। घर बैठे ही सुन लिया करो, फोन से ही मंगा करके सुन लिया करो। आंटी जी बस इतना ही बोल देना, यूट्यूब पे जाके बस इतना ही बोल देना, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। बस आपको 7:30 बजे उनका सत्संग लाइव आता है, वो मिल जाएगा। आप सभी को बैठ करके अपने बच्चों को सुना दिया करो। आज मैं जरूर जा करके यही काम करूँगी।